भागलपुर शहर के एक ऐसे चिकित्सक जो पिछले कई सालों से लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में जा सकता है। चूँकि समय की कीमत है और जितना फास्ट दुनिया हो गया है वो फास्ट हमें एयरप्लेन ही बनाएगा। यदि सही कामों पर हम लोग वोटिंग करें तो वो दिन दूर नहीं जो बाहर से बिहार में काम करने आएंगे। बीच बीच में आपके साथ परेशानियां भी होती है, कहीं कहीं खबरें कुछ और सुनने के लिए मिलती, तो ऐसी सूरत में जब आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है साजिशन, तो क्या लगता है कि एक वक्त आता है कि हम छोड़ दें जीवन जागृति, चिकित्सा के क्षेत्र में डटे रहे, हमको नहीं करना है ये सब तमाम चीज़ें। चिकित्सक तो हैं ही, लेकिन उससे बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता भी। कैसा लगता है जब सुनते हैं इस तरह? तो उठ के खड़े हो जाते हैं कि आप बहुत काम कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं। और यहाँ तक लोग कहते सुने हैं हम लोग कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, इनको पद्मश्री मिलना चाहिए। भागलपुर शहर के एक ऐसे चिकित्सक जो पिछले कई सालों से लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, उनके अच्छे गुणों के कारण आज उसे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में न केवल भागलपुर में पहचान मिली है, बल्कि बिहार सहित अखिल भारतीय स्तर पर भी पहचान मिली है। पुरस्कार तो इतने कई मिले हैं जो कि शायद काउंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भागलपुर शहर के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह के विषय में, जो पिछले कई सालों से लगातार सेवा दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसने सड़क सुरक्षा जैसे संगठन बना करके लोगों को सड़कों से होने वाली दुर्घटना का नुकसान से बचा रहे हैं। तो वहीं गंगा में डूबने से जो लोग कहीं ना कहीं मरमाहत होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए भी लगातार काम करते हैं। तो आज बात करेंगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह की आज इस वीडियो में। सर, पिछले कई सालों से लगातार शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर आपकी पहचान तो है ही, लेकिन कहते हैं कि समानांतर यानी पैरेलल में आपकी एक पहचान ये भी है कि भागलपुर में एक ऐसा मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता जो कि चिकित्सक के रूप में लोगों के बीच में है। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे कर पाते हैं? हालांकि कई चिकित्सक हैं यहाँ पर, बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, आप भी उसमें कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ कैसे आपके जहन में ये बातें आई कि हमको लोगों की सुरक्षा अपने पेशे के माध्यम से भी करना है और सामाजिक कार्यों के माध्यम से भी करना है? नमस्कार। मैं सबों को नमन करता हूं कि हमारे कार्यों को सराहते हैं। चिकित्सा कार्य जो है वो मैंने उसको इस्टेब्लिश किया। मैं बता दूं कि पूरे बिहार झारखंड में सर्वप्रथम न्यूनेटल वेंटिलेटर भागलपुर शहर के हमारे हॉस्पिटल में आया और 600 ग्राम तक के नवजात शिशु को हमने बचाया है। यहाँ चिकित्सा कार्य में जब हमने इस्टेब्लिश कर लिया और जो हमारी प्रथम भूमिका थी, तो फिर हमने यह सोचा कि क्यों नहीं हमारे साथ जो लोग आए हैं, इस बीच दोस्त बने हैं, उनके साथ मिलकर क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करें जो समाज में एक बृहद रूप ले और लोगों को सहायता दे, तरह तरह से सहायता दे। और उसमें से हम लोगों ने देखा कि सड़क सुरक्षा में यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने उसे शुरू किया। ये जो आपने कहा, पूछा कि इस तरह से कैसे करते हैं, तो ये आज से नहीं है। हमारा जब स्टूडेंट की भूमिका थी तो वहाँ पर भी हमने लगातार काम किया लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए। उस समय भी हम माननीय लालू यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, उनसे भी हम लोग मिले छात्र के रूप में, छात्र नेता के रूप में। लेकिन साथ साथ जो मूल काम है, जो पढ़ाई है, वो मेरा कभी बाधित नहीं रहा। पूरे बिहार में 16वां पोजीशन आया तो हमें एमडी मिला। उसी तरह से आज भी जो हम सोशल काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारा इलाज है, इलाज की प्रक्रिया बाधित नहीं हो। तो ये हमने एक संगठन बना के किया और संगठन पर बनाने के पीछे जो उद्देश्य था, उद्देश्य यह था कि मैं समय सीमित रूप से निकाल सकता हूँ, लेकिन एक संगठन के द्वारा हम वैसा बहुत काम कर सकते हैं जो हमें खुद नहीं करना पड़े और लोग हमारे कर दें। चूँकि आप प्रोफेशन आपका सीधा जो है वो डॉक्टरी का है और उसके बाद फिर आप सड़कों पर उतरते हैं और लोगों से बातें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, तो एक तरफ लोगों के साथ एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस डिसिप्लिन को तोड़ करके उसके दिलों में जगह बनाना, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक साथ आपको कभी कभी किसी तरह का कोई असुविधा उत्पन्न नहीं करता आपके प्रोफेशन में? आम से खास बनना और खास से आम बनने में बहुत अंतर है। खास तो पब्लिक हमें बनाती है, लेकिन यदि आम आदमी के बीच हम जाते हैं तो उससे हमारा समाज प्रगाढ़ बनता है, लोगों में चेतना जगती है। और हमारी बात को जब हम पब्लिक के बीच रूबरू होते हैं एक चिकित्सक के रूप में, वहाँ अचानक से देखता है कि डॉक्टर अजय सिंह हैं, और जब हम प्रकट होते हैं उनके बीच मिलते हैं
तो उनको जो फिर वो रुक के सुनते हैं, और सुन के वो सिर्फ सुनते नहीं हैं, हमारी बातों को अपनाते हैं। और ऐसे कई काम जो हम लोग कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में पहले लोग जहाँ गिर जाते थे लोग दुर्घटनाग्रस्त को, उठाते नहीं थे। हम लोगों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कानून आ गया है जिसमें अब आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपको अब रास्ते में मौत हो जाएगा, उठा के ले जा रहे हैं अस्पताल, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग गंगा में डूबने से बचा रहे हैं, और जो नहाने के लिए आते हैं उसको हम लोग बचाते हैं। अब बरारी पुल के घाट की बात करें तो पिछले 4 सालों में सिर्फ 2 व्यक्ति मौत हुई है, बाकी सभी को हमारी टीम वहाँ बचा लेती है। उनको 1000 रुपये पारितोषिक हम लोग दे रहे हैं, और ऐसी लगातार कोशिश बटेश्वर स्थान से लेकर मुंगेर तक हो रही है। तो इसी तरह से हम लोग अग्नि में जो बचाव होता है, जिस समय गर्मी का समय रहता है, झोपड़ियों में आग लग जाती है, हमारी टीम गांव-गांव तक जाती है। पिछले साल 142 गांव हमने कवर किया गर्मियों के समय में। सर्पदंश में जागरूकता का अभाव है, लोग झाड़ फूक में समय व्यतीत कर देते हैं, अंत समय में पहुंचते अस्पताल। हम लोग उसमें चेतना जगा रहे हैं कि सर्पदंश में झाड़ फूक को करें ना, और आधुनिक चिकित्सा को करें हाँ। इस तरह का हम लोग करते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के जो संगठन है ये गांव-गांव में फैला हुआ है, और गांव में हमारे चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक भी हमसे जुड़े हुए हैं। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो हमारा जो है एक जो टीम वर्क है वो बहुत स्ट्रांग है, और कोई भी काम हम सीधे गांव तक हम पहुंचा सकते हैं, और गांव तक करके दिखाते हैं। ये संगठन के द्वारा है। आप एक सोशल वर्कर हैं, आप एक डॉक्टर्स हैं, कहते हैं कि इनोवेटर्स भी हैं। कोरोना काल में कुछ सिरिंज वगैरह से आपने क्या ऐसा डिस्कवर कर दिया जो कि लाखों लोगों, सैकड़ों लोगों के लिए लाभदायक हो गया। सुनिए कि भारत सरकार की तरफ से भी कुछ प्रपोजल आया है। आप तो लगातार बने रहते हैं, ये सारी चीज़ें दिमाग में कैसे उपजती रहती है? समस्या से जड़ तक पहुंचते हैं। आपको याद होगा कि सूरत में एक बिल्डिंग में आग लगा था, छत पर लोग जाके फंसे, नीचे नहीं भाग पाए, छत पर गए, और वहाँ से नहीं भाग पाए तो कूदने लगे और आधे जल गए। उसमें मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, डफेट, डॉक्टर अजय फायर एग्जिट टेक्निक, और उसका मॉडल को मैं मुख्यमंत्री तक पहुँचा के दिखाया। और सबसे मज़ेदार है, 3 लोग का सिलेक्ट हुआ, उसमें से मेरा था। वो डफेट जो है वहाँ से सिलेक्ट हो गया है। उसको मैंने पटना में भी ले जाके दिखाया, और बोला गया है कि लाइट वेटेड बनाना है, अब तो वो हो गया। उसी तरह से जब समस्या आई एक समय कोरोना में, जब सिलेंडर तो है लेकिन रेगुलेटर गायब, तो अब बगल में सिलेंडर है, ऑक्सीजन है, लेकिन रेगुलेटर के बिना नाक में ऑक्सीजन जाए कैसे? तो मैंने 20 ml के सिरिंज से रेगुलेटर बना दिया, और राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश और बंगाल तक सभी लोग फ़ोन से पूछते थे, और हम लोग वीडियो कॉल करके उसको बनाने का उपाय दिखाते थे। तो इस तरह से समस्या से समाधान निकालते हैं, खोजते हैं, उस पर मनन करते हैं। आमतौर पर चिकित्सक के पास कहता है कि पैसे का अभाव नहीं होता है, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। कई नाम है बिहार के, भारत के, वो सीधे तरीके से चले जाते हैं। सामाजिक कार्यों में बहुत कम लोग होते हैं। चूँकि आपने पहले चिकित्सक से प्रारंभ की अपनी जीवनी को, उसके बाद फिर सामाजिक कार्यों में आए, और थोड़ी थोड़ी राजनीति की भी अभिरुचि रखते हैं। अमरपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा, तो एक साथ इतने सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपकी जो पहचान है, उस पहचान के साथ शायद आपको कामयाबी राजनीति में उतनी नहीं मिल पाई। राजनीति सिर्फ अपने बदौलत नहीं होता है। हमारा पब्लिक का क्या इन्वायरमेंट है, यहाँ सामाजिक में जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, बहुत तरह की बातें हैं। वो सिर्फ मेरे बूते नहीं है, और इसीलिए राजनीति में मैं समय भी नहीं दे पा रहा हूँ, और उसमें हमारी बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं है। मज़ा आता है सामाजिक कार्यों में, जहाँ हम अपने माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से लोगों को बहुत तरह से हम लोग मदद का कोशिश करते हैं, और उसमें सफलता पाते हैं। अभी चूंकि चुनाव का भी समय है और नए जिलाधिकारी साहब भी आए हैं, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, कहते हैं कि बहुत सालों बाद शायद भागलपुर को एक चिकित्सक के रूप में जिलाधिकारी मिले हैं। आप भी पेशे से चिकित्सक हैं। इस समय भागलपुर में जो गंभीर समस्याएं, खासतौर से जाम को लेकर के, आपने सड़कों पर उतर कर लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। इस समस्या से निजात अभी तक नहीं पाया जा रहा है। आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा जिलाधिकारी महोदय को, या फिर एक सुंदर और स्वच्छ और अनुशासित शहर बने, इसके लिए आपके पास क्या मूल मंत्र होगा सुझाव का? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करता हूं, और जैसा कि इनके बारे में बहुत सुना है, और ये इनोवेटिव हैं एक चिकित्सक होने के नाते भी, और एक अच्छे जिलाधिकारी होने के नाते भी इनका स्वागत करते हैं। साथ ही सुझाव यही है कि
आम जनता के बीच संदेश दें कि हम कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं। इसमें दो समस्याएं हमारे पास हैं, एक जाम की समस्या और एक हमारा एयरपोर्ट है। अभी अभी हमने अखबार में पढ़ा कि एयरपोर्ट में इन्होंने जोर लगाया है। मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय एक छाप छोड़ कर जाएं और हम लोगों को ये कहने का मौका मिले कि ऐसा जिलाधिकारी हमने फिर नहीं देखा। और दूसरा समस्या जो जाम का समस्या है, जाम का समस्या अभी जो भोलानाथ पुल बन रहा है उससे भी एक समस्या बढ़ गई है। जाम की समस्या हम लोग मिल बैठकर सामाजिक कार्यकर्ता और जिलाधिकारी महोदय उनकी टीम हम लोग हर 2-3 महीने पर बैठें और सुझाव पेश करें, लोगों को जागरूक करें और कुछ बल नहीं कहेंगे, उसको कानूनी रूप से उसको हम लोग अंजाम दें और तारतम्य बैठाएं यहाँ के जनता और अधिकारी के बीच। यदि वो तारतम्य बैठें और सुझाव ले सीधे जनता से रूबरू हों जिलाधिकारी महोदय, तब समाधान निकलेगा। समस्या जटिल है लेकिन ऐसा नहीं कि समाधान नहीं निकलेगा। और हम लोग यातायात पर भी काम करते हैं, सड़क सुरक्षा के साथ कई बोर्ड हम लोगों ने लगाया है कि पंक्ति में बने रहें, जाम को ना बढ़ाएं। इस तरह से हम लोग कई रैलियां भी निकाली हैं। अच्छा, आपको लगातार फरिश्ता सम्मान देते हुए लेते हुए मैंने देखा है अखबारों में, टीवी चैनलों पर। ये फरिश्ता सम्मान किस लिए आप लोग वितरित करते हैं? सबसे पहला हम लोग 2022 में हम लोगों ने विधान परिषद सभागार में पटना में हम लोगों ने आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह का आगाज़ किया और यह वैसे लोगों के लिए जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से बिहार और झारखंड के 161 लोगों को दिया गया था, 81 लोगों को दिया गया था। और वैसे लोगों को दिया जाता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाते हैं। वो अपना समय नहीं देखते हैं बल्कि सामने वाले का कुसमय देखते हैं और वो रुक जाते हैं अपना काम छोड़कर और उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, मदद करते हैं। तो उसके लिए किया। और अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले दिल्ली के सभागार में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हम लोगों ने किया, जिसमें 26 राज्य से प्रतिभागी आए और ऐसे ऐसे लोग आए जो मतलब मरते मरते बचे। और हम लोगों ने वहाँ करीब 51 लोगों को हम लोगों ने आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। इस वक्त चूँकि एयरपोर्ट की आपने चर्चा की, बड़ी तेज़ी से इस वक्त चर्चा चल रही है कि एयरपोर्ट को शायद पुनर्जीवित किया जाए, पुराने वाले को, या नए सिरे से बनाया जाए। भागलपुर की अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज़रूरी है एयरपोर्ट? डॉक्टरी के लिए, सिल के लिए, तमाम चीज़ों के लिए आपके नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहला जो भागलपुर का अस्तित्व है बिहार में, वो अस्तित्व को नकारा जा रहा है कि भागलपुर में यदि एयरपोर्ट नहीं है, सबसे पहले हम लोग मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं कि हम लोग भागलपुर शहर पूरे बिहार में हम लोग पिछड़े हुए हैं। दूसरी है ज़रूरत तो बहुत है और सबसे मैं ज़्यादा जोर इस बात का दूंगा कि यहाँ के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, बंगलौर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, वहाँ से दोबारा वापस नहीं आना चाहते हैं। वो ये सोचते भी नहीं हैं कि मैं यहाँ आकर कुछ करूँ, जबकि एंटरप्रेन्योर आजकल के बच्चों में के खून में समा गया है। लेकिन वो बिहार में नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जो शुरुआती दौर में होगा, हमको जो आना है जाना है वो काफ़ी मुश्किल भरा होगा। अपने माँ पिताजी उनके बिछुड़ जाते हैं इस चक्कर में कि वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, इनको धरती से दूर करके वहाँ लेते जाते हैं। तो ये है। दूसरा, मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में जा सकता है। चूँकि समय की कीमत है और जितना फास्ट दुनिया हो गया है वो फास्ट हमें एयरप्लेन नहीं बनाएगा। चूँकि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, उद्यमिता की बात की, तो चूँकि आप उद्यमिता के क्षेत्र में भी काम करते हैं, नए नए युवाओं को सुझाव देते हैं कि ऐसे आप स्टार्टअप लीजिए या उद्यमी बनिए तो बिहार में समृद्धता आएगी। इतनी बड़ी संख्या में पलायन कर जाएंगे नौजवान, तो फिर उद्यमिता बचेगी कहाँ भागलपुर में? इसको फिर कैसे संभालेंगे सर? बचेगी नहीं, अब तो लौट के आ रहे हैं। जैसा कि अभी फिर से अभी हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के द्वारा 2-2 लाख की रुपया की चर्चा कर रहे हैं। तो उस लौटाने का जो बाहर भाग रहे हैं, जो अपने लोगों से, अपने पत्नी से, अपने परिवार से दूर जा रहे हैं, उनको लौटाने की बात हो रही है। और यदि हम लोग जात धर्म और सारे अपनत्व और पराया सब छोड़ करके यदि सही कामों पर हम लोग वोटिंग करें तो वो दिन दूर नहीं जो बाहर से बिहार में काम करने आएंगे और उसी दिन का सपना साकार करने के लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं लगातार शहर को समृद्ध करने के लिए, जिला को समृद्ध करने के लिए,
बीच बीच में आपके साथ परेशानियां भी होती है, कहीं कहीं खबरें कुछ और सुनने के लिए मिलती, तो ऐसी सूरत में जब आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है साजिशन, तो क्या लगता है कि एक वक्त आता है कि हम छोड़ दें जीवन जागृति को, छोड़ दें चिकित्सा के ही क्षेत्र में डटे रहे, हमको नहीं करना है ये सब तमाम चीज़ें, चूंकि नकारात्मक पहलू का प्रवेश कर जाता है ऐसी स्थिति में? वैसा कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग के तहत कोई भी तो नहीं हुआ, आकस्मिक हुआ। जिनके भी द्वारा, मेरे भी द्वारा जो भी हुआ वो आकस्मिक हुआ, और उसमें हमें कहीं से भी निराशा नहीं है। जैसे हम लोगों के पेशेंट में भी होता है, इतने बचते हैं, कुछ नहीं बचते हैं, और सैकड़ों में से एक आध हम लोगों के गार्जियन ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं। तो ये दुनियादारी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और देर सवेर सामने वाले को समझ में आता है कि थोड़ा सा हम माने कि सही आदमी को गलत तरीके से हम पेश आ गए। एक चिकित्सक के तौर पर भागलपुर शहर ने अब तक जो देखा है आपकी यात्रा को, उसकी तुलना में कहीं ना कहीं भागलपुर के शहर के लोगों को संतुष्टि ये देता है कि वो एक चिकित्सक तो हैं ही, लेकिन उससे बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता भी है। कैसा लगता है जब सुनते हैं इस तरह की बातें, कम्प्लीमेंट जब आता है आपके विषय में, टिप्पणी जब होती है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बात बता दूं कि कई जगह हम लोग जाते हैं तो उठ के खड़े हो जाते हैं कि आप बहुत काम कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं ये हम लोगों के समझ में नहीं आता है। और यहाँ तक लोग कहते सुने हैं हम लोग कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, इनको पद्मश्री मिलना चाहिए। मिले नहीं मिले, लेकिन शहरवासियों के दिल में हम जगह बना पा रहे हैं अपने मित्रों के द्वारा, अपने संस्था के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों तक जा पाते हैं। ये बहुत मन में कोई विचार भी चलता होगा जब आप मेहनत इतना कर रहे हैं, तो ऐसा लगता होगा कि शहर के लोग थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें, इस चीज़ को और बड़ा किया जाए, ताकि भागलपुर में जो भी देरी हो रही है जिन चीज़ों की भी, वो जल्दी मिल जाए भागलपुर के लोगों को, और यहाँ की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाए, संपन्नता और भी आ जाए लोगों में। ये हमारे एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि लोग कितने जुड़ते हैं। यदि नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो हम में कमी है। यदि हम इसको और बेहतर तरीके से चलाएंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। यदि नहीं कुछ कर पा रहे हैं, यदि उसमें कमी है, तो हमारी कमी है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, सिटी टाइम से, और समय देने के लिए दोनों शुक्रिया सर आपका। जी धन्यवाद। तो ये डॉक्टर अजय कुमार सिंह थे, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई तरह के संगठन से जुड़े हुए हैं, लगातार सामाजिक कार्यों से लोगों के समस्या को निवारण करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि नए जिलाधिकारी महोदय से हमारी गुजारिश ये है कि जो विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं उसे तेज किया जाए और भागलपुर में समृद्धि लौटाई जाए। फिलहाल उद्यमिता के क्षेत्र के साथ साथ इन्होंने कई पहलुओं पर बात रखने की कोशिश की। इनोवेटिव टाइप से भी जो उसने डिस्कवर्स किए हैं कोरोना काल में, उसको भी उसने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। बातचीत का अंश अगर आपके लिए हितकारी हो, लाभदायक हो, तो ज़रूर साझा कीजिएगा, और अपनी टिप्पणी से मुझे अवगत जरूर कर सकते हैं। चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है, फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा।